Today we are going to start a new chapter. Revise. We are going to revise it. You already read it. Okay. So your next chapter is lesson number 16, Life in the Northern Mountains. So in this chapter we will study about the different states which lie in the northern mountains. Okay. We will going to read about the people who live there, their climate of the places, okay, their languages, their religion, okay, means different things about the whole lifestyle of the people who lives in the northern mountains. Okay, there are so many states that lie in the northern mountains. Okay, so in this chapter we are going to read about that. Okay, so life in the northern mountains, as you know that our country is divided into different regions. तो अब जैसे अगर बात की जाए तो हमारी टोटल कितनी डायरेक्शंस हैं? 4 डायरेक्शंस है ना? कितनी डायरेक्शंस हमारी? 4 हैं. दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉर्थ. किसके बारे में हमने पढ़ना है? कि नॉर्थ के बारे में. नॉर्थ जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारी कंट्री का कौन सा पार्ट आता है? विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री लाई इन द नॉर्थ डायरेक्शन. तो अब उस पार्ट में कौन कौन सी स्टेट आती है, कौन कौन से एरियाज आते हैं, क्या वो माउंटेनियस रीजन्स हैं, क्या वो प्लेन रीजन्स हैं, क्या वो वहाँ पे वैलीज हैं, कौन कौन से रीजन्स आते हैं, उन सब के बारे में हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है, तो हमने नॉर्थ के बारे में इसमें पढ़ना है. ठीक है ना? तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाता है? वहाँ पे आते हैं आपके हिमालयाज. कहाँ पे? नॉर्दर्न माउंटेन्स में. एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में. तो यहाँ पे क्या लाई करते हैं? यहाँ पे आते हैं आपके हिमालयाज. जो हमारा हिमालय है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न रेंजेस में. ठीक है ना? नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में हिमालयाज आ जाता है, हिंदू कुश आ जाता है. दिस इज ऑल्सो अ माउंटेन. ठीक है ना? तो ये दोनों कहाँ पे लाई करते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स में, या नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं वहाँ पे लाई करते हैं. ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये मिलके क्या बनाते हैं? नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, ठीक है. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स की एक हाई वॉल है, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है? बहुत ही हाई है ना? तो ये क्या करते हैं? एक वॉल बनाते हैं हमारी कंट्री के अराउंड. एक क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है. ठीक है, और ये वॉल कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक. फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. कहाँ से लेके कहाँ तक है ये? फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश.
और कश्मीर कहाँ पे है? कश्मीर है हमारा नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में। और अरुणाचल प्रदेश है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट में है और एक नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न इंडियन जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये क्या करती हैं? ये एक हाई वॉल बनाती हैं। और ये वॉल कहाँ से लेके कहाँ तक बनती है इन रेंजेस की? ये बनती है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। एंड कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, now let us study about the life of the people in these mountain ranges. Which mountain ranges? These mountain ranges. ठीक है, या we can say that in northern mountain ranges. कि जो लोग इन रेंजेस नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसा पहनावा पहनते हैं, विच काइंड ऑफ एनिमल दे रेयर, what how they speak, which language they speak, what they eat, okay, about their festivals, okay. तो इन सब में हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि उन लोगों की जो लाइफ है, जो माउंटेन नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में जो लोग रहते हैं उन लोगों की लाइफ के बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली स्टेट जो हमारी आती है नॉर्दर्न माउंटेन में, दैट इज़ हमारी अपनी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we study about Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir also lies in the northern mountains. Okay, Jammu and Kashmir also lies in the north direction, okay, and in the northern mountains. ठीक है, and it is also lie in the Himalayas, ranges of Himalayas. Okay, Jammu Kashmir lies in the ranges of the Himalayas and it is the northernmost state of India. Northernmost state of India, and it lies in the lap of Himalayas. Okay, that is the Jammu and Kashmir. We are talking about Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir has 3 divisions. Jammu and Kashmir is divided into 3 divisions. That is Jammu, Kashmir and Ladakh. जम्मू कश्मीर जो है वो 3 डिविजन्स में डिवाइड है। ओके, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर है कहाँ पे? ये नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की, नॉर्थ में है और लाई करती है ये हिमालय रीजन में। ठीक है ना, हिमालय की जो हिमालय माउंटेन है वहाँ उन माउंटेन्स में जो है जम्मू एंड कश्मीर लाई करता है। और जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, दैट इज जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जो हमारा जम्मू है ये कहाँ पे है? फुट हिल प्लेन्स में। ठीक है, और उसके बाद जो कश्मीर है, कश्मीर क्या है? वैली है। यहाँ पे क्या है? वैलीज हैं, घाटियाँ हैं। एंड जो लद्दाख है ये क्या है? यहाँ पे माउंटेन्स हैं। ठीक है, जम्मू क्या है? जम्मू जो है ये प्लेन एरिया है। ठीक है, जम्मू कैसा एरिया है? प्लेन है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कश्मीर। कश्मीर क्या है? एक वैली है। कश्मीर में क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। तो कश्मीर क्या है? वैली है। एंड लद्दाख कैसा रीजन है? लद्दाख में क्या है? माउंटेन।
लद्दाख जो है ये माउंटेन रीजन है, यहाँ पे क्या है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। जम्मू जो है, जम्मू प्लेन एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं है। बट जो कश्मीर है, कश्मीर वैली है, घाटी है, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं। और अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख कैसा एरिया है, लद्दाख माउंटेन रीजन है, यहाँ पे पहाड़ियाँ जो है वो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इन सभी में जो सबसे ब्यूटीफुल है वो है कश्मीर। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी जो सीनरी है वो पाई जाती है, ठीक है ना। कश्मीर में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है कश्मीर का। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे सीनिक ब्यूटी है, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है ये एरिया कि इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हेवन ऑन अर्थ। हेवन ऑन अर्थ, हेवन क्या होता है, हेवन होता है स्वर्ग। ये धरती का स्वर्ग जो है वो किसको बोला जाता है, कश्मीर को। किसको बोला जाता है, कश्मीर को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कश्मीर में क्या, छोटी छोटी वैलीज पाई जाती हैं। और कश्मीर जो है, कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। कौन सा, कश्मीर का, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या है, जैसे अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं अब, तो कश्मीर में एक शंकराचार्य टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल। ये क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है। क्या है, शंकराचार्य टेम्पल। ये भी यहाँ पे क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ से जो है कश्मीर की जो वैली है वो वहाँ का जो सीन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। कहाँ से, शंकराचार्य टेम्पल से, ठीक है। शंकराचार्य टेम्पल से क्या है, कश्मीर का जो ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद अगर टूरिस्ट प्लेसेस, बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं यहाँ पे, मुगल गार्डन ऑफ शालामार एंड गुलमर्ग, मुगल गार्डन्स ऑफ शालामार एंड गुलमर्ग। ये क्या है, गार्डन्स हैं, ठीक है। मुगल गार्डन्स हैं, दो मुगल गार्डन्स हैं, एक शालामार और गुलमर्ग। ये भी क्या है, वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और यहाँ की भी, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। और जो कश्मीर है, जो श्रीनगर है, कश्मीर को श्रीनगर भी बोला जाता है ना, तो जो कश्मीर है वहाँ से आप सभी को पता है कि अमरनाथ के लिए यात्रा भी जो है वो कश्मीर से होके ही जाती है ना। अमरनाथ यात्रा कहाँ से जाती है, कश्मीर से जाती है ना। तो ये किसके लिए, ये एक रिलीजन के व्यू से आ गया कि यहाँ रिलीजियस प्लेस भी इसको बोला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमरनाथ श्राइन है। अमरनाथ श्राइन, श्राइन क्या होती है, श्राइन होती है गुफा, है ना, पवित्र गुफा जिसको बोलते हैं। श्राइन क्या होती है, पवित्र गुफा, ठीक है। तो अमरनाथ की पवित्र गुफा भी वो भी कहाँ पे है तो वो माउंटेन्स में, बट वो माउंटेन कहाँ पे है, कश्मीर में है ना। तो जो यात्रा, अमरनाथ की यात्रा भी कहाँ पे जाती है, श्रीनगर में ही जाती है, ठीक है। श्रीनगर में और क्या क्या है टूरिस्ट के लिए, और क्या क्या है वहाँ पे, डल एंड नागिन लेक्स, ये दो लेक्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं, बोटिंग इन शिकारास, ठीक है। शिकारास क्या है, शिकारास जो है वो बोट्स होती हैं। शिकारास क्या होती हैं, बोट्स होती हैं। और वो बोट्स कैसी होती हैं, वो घर की तरह बनाई गई होती हैं। उन बोट्स में रूम्स बनाए गए होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डल और नागिन लेक्स हैं, इन लेक्स में लोग क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। शिकारा में बैठ के वो क्या करते हैं, बोटिंग की जाती है ना।
तो काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं हमारी कंट्रीज़ की डिफरेंट प्लेसेस से काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर आते हैं, क्योंकि कश्मीर में क्या है, कश्मीर में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो घूमने मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और इसीलिए लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे हमने शंकराचार्य टेम्पल की बात की, तो शंकराचार्य टेम्पल से क्या है, कश्मीर की जो ब्यूटी है वो देखी जा सकती है। ठीक है ना, वहाँ के जो छोटी छोटी वैलीज हैं, जो वहाँ का प्लेन एरिया है, वो सारा वहाँ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, मुगल गार्डन्स हैं, शालामार और गुलमर्ग, ये भी क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और इसीलिए लोग जो है यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, उसके बाद अमरनाथ की जो श्राइन है, अमरनाथ श्राइन, अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है, वो भी कहाँ पे है, श्रीनगर में है ना, वहाँ पे यात्रा भी जाती है। ठीक है, तो ये जो कश्मीर है ये हर एक व्यू से बहुत ही ब्यूटीफुल है और फेमस है। अगर टूरिस्ट की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए, तब भी कश्मीर फेमस है। अगर रिलीजियस व्यू देखा जाए तब भी जो है ये फेमस है। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात की जाए, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो अब हम अगर बात करें, ये तो आ गया टूरिस्ट का। ठीक है, अब अगर बात की जाए कैपिटल की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, वो है श्रीनगर। क्या है जम्मू कश्मीर की कैपिटल, श्रीनगर। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर एक ऐसी स्टेट है विच हैज़ इट्स ओन फ्लैग। जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है इसका अपना क्या है, एक फ्लैग है। ठीक है ना, बाकी क्योंकि इसका एक हमारा नेशनल फ्लैग तो है ही है, जो ट्राई कलर है हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो तो है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी स्टेट का एक अपना फ्लैग भी है। बाकी स्टेट्स में क्या है, बाकी स्टेट का सिर्फ एक ही फ्लैग है, ओनली वन फ्लैग, वहाँ का सिर्फ एक ही फ्लैग है जिसको हम ट्राई कलर बोलते हैं, है ना, तिरंगा। बाकी स्टेट में सिर्फ एक ही फ्लैग है, लेकिन जो हमारी स्टेट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ्लैग्स हैं, टू फ्लैग्स हैं। दैट इज़ द फ्लैग आवर नेशनल फ्लैग, एक हमारा नेशनल फ्लैग जो है तिरंगा, और सेकंड जो है हमारी स्टेट का अलग से एक फ्लैग है। ठीक है, और पूरे इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही ऐसी स्टेट है जिसका अपना एक फ्लैग है। लेकिन जब से हमारी आर्टिकल 350 जो है वो हटाई गई है, वो रिमूव की गई है, तब से हमारी जो स्टेट है वो स्टेट से हटकर क्या बन गई है, यूटी बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है। और इसीलिए अब क्या है, अब हमारा भी सिर्फ ओनली वन फ्लैग है। ठीक है, और अब हमारा क्या है, हमारा भी सिर्फ एक ही फ्लैग है, दैट इज द ट्राई कलर, तिरंगा। ठीक है, जब से आर्टिकल 350 को हटाया गया, सॉरी 315 370, आर्टिकल 370 जब से हटाई गई है हमारे कंट्री सॉरी हमारी स्टेट से, तो स्टेट का स्टेट जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है अब, है ना। अब क्या है, अब हमारी स्टेट नहीं रही, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ वन फ्लैग लाइक अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब अगर बात की जाए लैंड सरफेस की, हमारे स्टेट की जो हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लैंड सरफेस है, अगर हम उसकी बात करें, तो अगर लैंड सरफेस की बात करें तो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे क्या है, बहुत सारी माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ठीक है ना, और प्लेन्स भी हैं, प्लेन एरिया भी है। ठीक है, कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे पहाड़ हैं, छोटी छोटी वैलीज हैं, घाटियाँ जिनको बोलते हैं, और प्लेन एरिया भी है। ठीक है, और अगर बात की जाए रिवर्स की अगर बात की जाए, तो कौन कौन से रिवर्स जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं, एक तो इंडस है, झेलम है, एंड चेनाब है। ये तीन रिवर जो हैं ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही बहुत सारे यहाँ पे सेवरल लेक्स, बहुत सारे लेक्स भी पाए जाते हैं, सेवरल लेक्स,
छोटे छोटे बहुत से लेक्स पाए जाते हैं, जिनमें से वुलर लेक जो है, वुलर लेक जो है ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, कौन सी लेक, वुलर लेक। तो ये भी हमारे JNK में ही पाई जाती है। तो ये क्या है, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर कोई आपको पूछे विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो उसका आंसर आएगा वुलर लेक, एंड इट इज ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसमें कहते हैं अब अगर पॉपुलेशन, ये तो आगे लैंड सरफेस की बात आ गई, रिवर की बात आ गई और लेक्स की बात आ गई। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि हमारे ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर कौन कौन से रिलीजन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिलीजन जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, और उन सभी रिलीजन्स की कितनी कितनी पॉपुलेशन है, कौन कौन सा रिलीजन जो है वो उसकी कितनी कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉपुलेशन की। ठीक है, रिलीजन की और पॉपुलेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा जम्मू है, इन जम्मू। ठीक है, सबसे पहले हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो हिंदूज हैं वो कितने हैं, कितने परसेंट हैं, वो हैं 68%। कितने परसेंट हैं, 68%। उसके बाद आ जाते हैं मुस्लिम्स। मुस्लिम्स कितने परसेंट हैं जम्मू में, 27%। और उसके बाद आ जाते हैं सिख। सिख की पॉपुलेशन कितनी है, 5%। कितनी है, 5%। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लद्दाख रीजन है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं, बुद्धिज़्म पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, बुद्धिज़्म पाए जाते हैं। और वो बुद्धिज़्म कितने हैं, बुद्धिज़्म है 45%। कितने हैं, 45%। और बाकी जो बचे वो कौन है वहाँ पे, मुस्लिम्स हैं। कौन है, मुस्लिम्स हैं। कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि जो हमारा जम्मू है वहाँ पे हिंदूज कितने परसेंट पाए जाते हैं, 68%, मुस्लिम्स 27% और सिख जो है वो 5% पाए जाते हैं। उसके बाद अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में बुद्धिज़्म जो है वो 45% पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन है, बुद्धिज़्म्स हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के बचे वो कौन है, मुस्लिम्स हैं। कहाँ पर, लद्दाख में। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रिलीजन और पॉपुलेशन की बात। अब आ जाता है क्लाइमेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की, जलवायु जिसको हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो कश्मीर का जो क्लाइमेट है इज वेरी कोल्ड। बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वो ठंडा होता है। ठीक है ना, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो बहुत ही ठंडा है। ठीक है, तो जो कश्मीरी हैं वो खुद को गर्म कैसे रखते हैं, मतलब ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कांगड़ी का। किसका, कांगड़ी, नाम सुना होगा आप सभी ने। ठीक है, कांगड़ी क्या होती है, वो होती है एक स्मॉल पॉट होता है। ठीक है, छोटा सा एक पॉट होता है जो जिसको फिर किससे कवर किया गया होता है, लकड़ियों से। ठीक है, लकड़ियों से कवर किया जाता है और फिर वो लोग क्या करते हैं, उसमें कोयला गर्म करके डालते हैं। उस पॉट में कोयले को गर्म करते हैं और उसको डालते हैं। फिर उसको वो अपने कपड़ों के अंदर या शॉल वगैरह के अंदर उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि उसको हैंडल लगा होता है, वो गर्म नहीं होता हैंडल। ठीक है ना, तो उसको वो क्या करते हैं, फिर वो अपने जो उन्होंने जो शॉल वगैरह लिया होता है उसके अंदर उसको वो पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो ठंड से बच जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कश्मीर का जो वेदर है वो क्या है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है।
ठीक है। अब आ जाती है वहाँ की, ठीक है, कश्मीर की ये क्लाइमेट की बात होगी। कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वहाँ के क्रॉप्स की। किसकी बात करेंगे, क्रॉप्स की। ठीक है, कहता है कि जब समर होती हैं, गर्मियाँ जब होती हैं, तो जो कश्मीरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वो फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी वीट क्रॉप्स वो कौन कौन सी लगाते हैं, वो क्रॉप्स लगाते हैं राइस, मेज, राजमा एटसेट्रा। ठीक है, गर्मियों में वो लोग कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, राइस लगाते हैं, मेज लगाते हैं और राजमा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रूट की बात की जाए तो कश्मीर में कौन कौन से फ्रूट्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं एप्पल्स, पीचीज, चेरीज, वॉलनट्स, ठीक है, और सेफ्रॉन। सेफ्रॉन क्या होता है, सेफ्रॉन होता है केसर। केसर का नाम सुना ना सभी ने, तो ये केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या कर कौन कौन से वो, एक तो वो फार्मिंग करते हैं वहाँ के लोग समर में, और कौन कौन से क्रॉप्स लगाते हैं, राइस, मेज, राजमा एटसेट्रा। और फ्रूट कौन कौन से लगाते हैं वो, एप्पल्स, पीचेस, चेरीज, वॉलनट्स, सेफ्रन एटसेट्रा। ठीक है, और वो जो एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स वो अपने घरों में पालते हैं, कौन कौन से जानवर पालते हैं वो अपने घरों में, वो पालते हैं शीप एंड गोट, भेड़ और बकरी। ठीक है, और किसके लिए पालते हैं वो उसको, फॉर वूल, ऊन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि शीप क्या देती है, हमें वूल देती है, और जो कश्मीर की जो गोट होती है वो भी क्या करती है, उनको वूल देती है। तो इसलिए वो कौन कौन से एनिमल्स पालते हैं, गोट और शीप। ठीक है, और क्रॉप्स कौन कौन से लगाते हैं वो, राइस, मेज, राजमा एटसेट्रा। और फ्रूट्स में आ जाता है एप्पल्स, पीचीज, चेरीज, वॉलनट्स, सेफ्रन एटसेट्रा। ठीक है, अब विंटर सीजन, ये तो गर्मियों के आ गया, और विंटर सीजन में वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन दे रिमेन एट होम। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, उस टाइम वो कोई क्रॉप तो लगा नहीं सकते, तो विंटर सीजन में वो क्या करते हैं, दे स्टे एट होम, वो अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, घरों में रह के वो क्या करते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, मेक हैंडीक्राफ्ट। हाथों से जो सामान बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। और वो हैंडीक्राफ्ट किस किस से बनाते हैं, फ्रॉम ब्रास, ठीक है, सिल्वर, वुड। ठीक है, वो हैंडीक्राफ्ट किससे बनाते हैं, ब्रास से, सिल्वर से और वुड से। ठीक है, और उसके अलावा वो और क्या करते हैं, आल्सो विव साड़ी, शॉल्स एंड कारपेट्स। और वो क्या करते हैं, साड़ी बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं और चटाइयाँ बनाते हैं घर पे। ठीक है, और ये सारा काम वो हाथों से करते हैं, मशीन से नहीं बनाते, वो लोग क्या करते हैं, हाथों से बनाते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, जो ब्रास से बने होते हैं, सिल्वर से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, साड़ीज, शॉल्स और कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो, अब हम बात करेंगे उनकी ड्रेस की, कि वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की जो ड्रेस है वो कैसी है। तो जो कश्मीरी मेन एंड वुमेन हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो फिरन एंड सलवार। फिरन क्या होता है, फिरन एक लॉन्ग शर्ट होती है, बहुत ही लंबी होती है वो। ठीक है, और वो गर्म होती है।
ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो फिरन पहनते हैं और सलवार पहनते हैं। फिरन जो है वो मेन भी पहनते हैं और विमेन भी पहनती हैं, ठीक है, दोनों ही उसको पहनते हैं, ठीक है। और वो लोग खाते क्या हैं, फूड में क्या आ जाएगा, ये कश्मीर का चल रहा है तो वो लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल, फिश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। वो लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और जो लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर की, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी, और हिंदी तो बोली ही जाती है, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी, ठीक है। और ये लोग अब ये आगे फूड की बात आ गई ना, अब ये लोग एक स्पेशल टाइप की चाय पीते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कावा। क्या बोलते हैं ये लोग, कावा, ठीक है। ये क्या होती है, ये चाय की एक टाइप है, ठीक है। तो जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या पीते हैं, कावा पीते हैं, KAHWA, ठीक है ना। वो लोग क्या पीते हैं, कावा पीते हैं। और जो कश्मीरीज हैं वो मैक्सिमम कश्मीरीज कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं इस्लाम। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या मनाया, कौन सा फेमस फेस्टिवल कौन सा है वहाँ का, ईद, ठीक है। फेमस फेस्टिवल कौन सा है कश्मीर का, ईद, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम लोग हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो हिंदू हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, सॉरी, हिंदू कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, शिवरात्रि, ठीक है। मुस्लिम जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं और हिंदू जो है वो शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये आ गया जम्मू का और कश्मीर का। अब आ जाता है